प्यारे बच्चों, आप सभी का इस भौतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से। बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 12 ऊष्मागतिकी के एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण जो महत्वपूर्ण बिंदु है समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम का हम अध्ययन करेंगे। ऊष्मागतिकी क्या होती है? ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें ताप तथा ऊष्मा की अवधारणा एवं ऊष्मा का उसके विभिन्न ऊर्जाओं में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। और ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है? किसी निश्चित सीमा से परिबद्ध जिसमें कि बहुत संख्या में अणुओं तथा परमाणुओं का एक ऐसा समूह जिसका ताप, दाब, आयतन निश्चित होता है, उसे ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं। और जब इस ऊष्मागतिक निकाय का दाब किसी प्रक्रम में नियत होता है तो उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। और जब किसी प्रक्रम में निकाय का आयतन नियत होता है तो उसे समायतनिक प्रक्रम या आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। और जब किसी प्रक्रम के दौरान निकाय का टेम्परेचर ताप नियत होता है उसे समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। और जब किसी प्रक्रम में निकाय और उसके परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता तो उस प्रक्रम को एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। तो बच्चों, आइए आज हम समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम का विस्तृत अध्ययन करते हैं। आइए देख लें कि आज के इस प्रकरण के अंतर्गत हमारे चर्चा के बिंदु क्या है। तो सबसे पहले हम समतापी प्रक्रम के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद समतापी प्रक्रम में होने वाले कार्य को प्रकलित करेंगे, उसका परिकलन किया जाएगा। फिर रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे और तत्पश्चात रुद्धोष्म प्रक्रम में होने वाले कार्य का परिकलन किया जाएगा। समतापी तथा रुद्धोष्म वक्र को देखेंगे और फिर आदर्श गैस के लिए समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रमों की तुलना की जाएगी। तो बच्चों, आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला टॉपिक है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम क्या होता है? वह प्रक्रम जिसकी पूरी अवधि में निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है तो उस प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी ऊष्मागतिक निकाय में होने वाला वह भौतिक परिवर्तन जिसमें संपूर्ण प्रक्रम के दौरान ताप नियत रहता है उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। बच्चों, समतापी प्रक्रम के लिए यह आवश्यक है कि निकाय जो है वो चारों तरफ से एक पूर्ण चालक से घिरा हुआ हो, ताकि जब भी निकाय में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वो तुरंत ही बाहर निकाल दी जाए और जब वो ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऊष्मा बाहर से अंदर आ जाए निकाय में। बच्चों, व्यवहार में चूंकि पूर्ण चालक तो होता नहीं है, इसलिए पूर्ण समतापी प्रक्रम का होना संभव नहीं है। लेकिन जब भी कोई प्रक्रम बहुत धीरे धीरे होता है, यानी कि उसमें ऊष्मा प्रवाह के लिए समय मिल जाता है, तो वो प्रक्रम समतापी प्रक्रम होता है। जैसे कि आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई सिलेंडर है जिसकी दीवारें क्या है, चालक पदार्थ से बनी हुई है, चालक है, धातु का सिलेंडर है, उसमें कोई गैस रखी हुई है और इसमें एक चलनशील पिस्टन या मूवेबल पिस्टन है। तो जब भी इस चलनशील पिस्टन पे छोटे छोटे बाट रखा जाए, धीरे धीरे इस पे दाब बढ़ाया जाए तो क्या होगा? गैस में धीरे धीरे संपीड़न होगा और उस केस में जो गैस पर कार्य होगा और उसके कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। चूंकि ये चालक दीवार है तो ऊष्मा तुरंत क्या हो जाएगा? बाहर की ओर बहिष्कृत हो जाएगा और टेम्परेचर क्या है वो मेंटेन रहेगा जितना नियत रहेगा। इसी प्रकार यदि धीरे धीरे इस पे से बाट हटाते जाएं, इसके दाब को धीरे धीरे कम करें और क्या होगा? इसमें गैस के आयतन में प्रसार होगा। उस समय गैस क्या होगा कि पिस्टन के विरुद्ध कार्य करेगा, बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करेगा और इस कार्य में जो प्रयुक्त जो तुल्य ऊष्मा होगी वो बाहर के द्वारा ऊष्मा अवशोषित करके वो इस कार्य को करेगा और इस समय भी जो ताप नियत रहेगा। इस समय हम बोल सकते हैं इस तरह कि दाब परिवर्तन जो हो रहा है वो समतापी प्रक्रम है। जो दाब में परिवर्तन हो रहा है वो समतापी प्रक्रम है। बच्चों,
चूंकि ताप नियत है और आंतरिक ऊर्जा ताप पे निर्भर करती है, तो इसलिए समतापी प्रक्रम में जो आंतरिक ऊर्जा में भी जो परिवर्तन होता है वो क्या होगा, शून्य होगा, वो क्योंकि आंतरिक ऊर्जा भी नियत रहती है। बच्चों, समतापी प्रक्रम बायल के नियम के अनुसार होता है, अर्थात P भी = नियतांक। बच्चों, आइए देखते हैं कि समतापी प्रक्रम में होने वाले कार्य का क्या होगा, उसकी कितनी मात्रा होगी। तो मान लीजिए कोई आदर्श गैस समतापीय रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था P1 V1 से अंतिम अवस्था P2 V2 में पहुंचती है और बीच के किसी चरण में जब दाब P हो तो आयतन में परिवर्तन V से V + ΔB हो जाता है। तो उस केस में अगर जब आयतन में परिवर्तन ΔV हो रहा है तो हम लिख सकते हैं कि ΔW मतलब इस प्रक्रम में जो कार्य होगा ΔW P × ΔV होगा। यदि ΔV बहुत ही सूक्ष्म हो, शून्य की ओर अग्रसर हो, तो इसको हम लिख सकते हैं dW = P × dV। और इसको जब हम समाकलित करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा W = P × dV। और इसकी लोअर लिमिट जो है V1 और अपर लिमिट है V2, क्योंकि इसकी जो प्रारंभिक अवस्था में जो आयतन था V1 था और बाद में इसका आयतन क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। अब देखिए, यहाँ से हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए क्या समीकरण होता है, PV = μRT। यहाँ से हम P = लिख सकते हैं μRT/V। ये है मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 2 से P की मान 1 में रखने पर, अर्थात समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए W = इंटीग्रेशन ऑफ μRT/V dV। म्यू क्या है, आदर्श गैस के मोलों की संख्या, और R गैस कांस्टेंट है, तो इसको भी हम बाहर ले लेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी नियत है, इसलिए μRT क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, तो इसको हम बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा μRT और ये हो जाएगा V1 V2 1/V dV। और इसको जब समाकलन करेंगे इसका, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं W = μRT, और इसको जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log V, तो इसको हम लिखेंगे log V, और इसकी लोअर लिमिट होगी V1 और अपर लिमिट V2, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा μRT × log V2 - log V1, और इसको हम लिख सकते हैं W = μRT × log V2/V1। तो ये जो समतापी प्रक्रम में होने वाले कार्य के लिए ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया। बच्चों, समतापी प्रक्रम में क्या होता है, ताप नियत होता है, और चूंकि गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप पे निर्भर करती है, तो ताप नियत होता है, इसलिए उसके आंतरिक ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। और आप ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जानते हैं कि ΔQ = ΔU + ΔW। अगर ΔU 0 हो जाए, कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ΔQ = ΔW, अर्थात जो भी ऊष्मा बहिष्कृत अथवा अवशोषित की जा रही है वो संपादित किए गए कार्य के बराबर होगी। फिर आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं, यहाँ से देखिए W = μRT log V2/V1 से कि जब V2, पहला केस क्या होगा कि V2 > V1,
अर्थात जब ये प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में पहुंच रहा है आदर्श गैस, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो प्रसार के केस में गैस द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, आप इक्वेशन से देख सकते हैं कि W इज ग्रेटर देन 0। और दूसरा केस जब V2 इज लेस देन V1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन से देखिए तो W की वैल्यू हो जाएगी वो 0 से कम हो जाएगी। अर्थात इस समय जब उसको संपीड़ित किया जा रहा है गैस को, तो गैस पर परिवेश द्वारा कार्य किया जाता है। बच्चों, तो आप समतापी प्रक्रम में होने वाले कार्य को समझ गए होंगे। बच्चों, आइए देखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। जब किसी ऊष्मागतिक निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि संपूर्ण प्रक्रम के दौरान निकाय तथा उसके परिवेश के बीच जो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो ऐसे प्रक्रम को हम बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रम के केस में डेल्टा Q इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। और इस रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए यह आवश्यक है कि जो निकाय हो वो पूर्ण ऊष्मा रोधी पदार्थ से कवर हो, घिरा हुआ हो। इस केस में क्या होगा कि जब ये पूर्ण ऊष्मा रोधी पदार्थ होगा तो जो भी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो बाहर नहीं जा पाएगी और सिस्टम का जो ताप होगा वो बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार जब इसमें ऊष्मा अवशोषित होगी तो चूंकि बाहर से ऊष्मा नहीं आ पाएगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चूंकि व्यवहार में पूर्ण ऊष्मा रोधी पदार्थ नहीं होता है, इसलिए पूर्ण रुद्धोष्म प्रक्रम का होना संभव नहीं है। बच्चों, ये ध्यान दीजिए कि जब प्रक्रम में जो ये बहुत ही तीव्रता से होता है, शीघ्र गति से होता है, तब वो प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। जैसे कि इसमें यदि हम कोई ऐसा सिलेंडर लें और जिसकी वॉल क्या हो, कुचालक हो, इंसुलेटर हो, और उसमें कोई गैस रखी है और उस पर पिस्टन रखा है और पिस्टन को बड़ी ही शीघ्रता से दबाया जाए तो इस गैस पर कार्य होगा और उसके कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी जो कि बाहर नहीं जा पाएगी, इसलिए इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और यदि हम शीघ्रता से इसको प्रसारित कर दें, इस पे दाब शीघ्रता से हटा दिया जाए तो गैस का शीघ्रता से प्रसार होगा और इस प्रसार में वो जो बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य होगा उसके लिए आंतरिक ऊर्जा से गैस ऊर्जा लेके और वो बाह्य कार्य दाब के विरुद्ध कार्य करेगी, जिससे कि उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इस प्रकार ताप में वृद्धि और क्या होता है, कमी होती है, लेकिन ऊष्मा एक परिवेश से निकाय में नहीं आती, नहीं निकाय से परिवेश में आती है। इस प्रकार रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरण है जैसे कि वायु में अनुदैर्घ्य तरंगों की जो गति होती है, या ये कह लें जब वाल्व को निकाल दिया जाए तो साइकिल के ट्यूब से जो निकलने वाली हवा होती है उसका ठंडा होना। बच्चों, गैस रुद्धोष्म प्रक्रम में पायसन लॉ को फॉलो करती हैं, PV टू पावर गामा इक्वल टू नियतांक, जहां गामा गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं Cp तथा Cv का अनुपात है। तो गामा इक्वल टू Cp अपान Cv। यहाँ Cp क्या है, गैस की विशिष्ट ऊष्मा कांस्टेंट प्रेशर पे और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे विशिष्ट ऊष्मा है। बच्चों, आइए देखते हैं ताप तथा आयतन, ताप तथा दाब के बीच रुद्धोष्म संबंध क्या है। हमें पता है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में PV टू पावर गामा इक्वल टू नियतांक होता है और आदर्श गैस के लिए हम जानते हैं कि PV इक्वल टू म्यू आर टी। यहाँ से अगर P की वैल्यू हम रखें म्यू आर टी अपान भी इस इक्वेशन में, तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए म्यू आर टी अपान भी इंटू V टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा म्यू आर इंटू टी इंटू V टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और चूंकि ये भी क्या है, म्यू और आर भी कांस्टेंट है, इसलिए हम लिख सकते हैं TV टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट।
ये टी वी टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू नियतांक। इसी प्रकार जब हम भी की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखें भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भी इक्वल टू म्यू आर टी अपान पी। और इस समीकरण में 1 में अगर भी की वैल्यू म्यू आर टी अपान पी रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा टी टू पावर गामा अपान पी टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू नियतांक। बच्चों, आइए हम रुद्धोष्मप्रक्रम में होने वाले कार्य की मात्रा को देखें कि कितना होगा, उसका परिकलन करें। माना कोई आदर्श गैस रुद्धोष्मप्रक्रम में अपनी प्रारंभिक अवस्था P1, V1, T1 से अंतिम अवस्था P2, V2, T2 में पहुंचती है। रुद्धोष्मप्रक्रम में होने वाले कार्य को हम लिख सकते हैं W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV, और इसकी लोअर लिमिट होगी V1 और अपर लिमिट है V2, जैसे कि हमने समतापी प्रक्रम में देखा। रुद्धोष्म प्रक्रम के केस में क्या होता है, P V टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट या नियतांक, और इसको बच्चों हम मान लें कि ये K के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, ऐसे लिखा जा सकता है। और हम ये मान लें किसके बराबर हो जाएगा, K के। अब इस इक्वेशन में यहाँ से देखिए कि इस इक्वेशन नंबर 1 से कि P की वैल्यू क्या हो जाएगी, K अपान V टू पावर गामा। अब इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर A है, तो इसकी वैल्यू हम इस A में रख दें तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2, जो लोअर लिमिट है V1 और अपर लिमिट V2 है, और P की वैल्यू हम रख दें K अपान V टू पावर गामा dV। चूँकि K कांस्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा K, और इसको लिख सकते हैं V1 V2, और इसको हम अगर अंश में लाएं तो क्या हो जाएगा, V टू पावर माइनस गामा dV। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो W इक्वल टू के V टू पावर माइनस गामा प्लस 1 अपान माइनस गामा प्लस 1, और इसकी लोअर लिमिट क्या है V1 और इसकी अपर लिमिट V2 है। इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू K अपान 1 माइनस गामा और इंटू V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा W इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस गामा इंटू ब्रैकेट में K इंटू V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस K इंटू V1 माइनस गामा प्लस 1। अब K यहाँ से देखिए, यहाँ से K की वैल्यू इसके साथ हम रख सकते हैं P2 V2 टू पावर गामा, तो हम यहाँ से लिख लेंगे W इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस गामा, और ये हो जाएगा K की वैल्यू यहाँ रखें तो P2 V2 गामा इंटू V2 माइनस गामा प्लस 1, और ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे K हम लिखेंगे P1 V1 टू पावर गामा, तो ये हो जाएगा P1 V1 टू पावर गामा इंटू V1 माइनस गामा प्लस 1। देखिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा W इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस गामा, और यहाँ से देखिए ये V2 टू पावर गामा है, यहाँ V2 टू पावर माइनस गामा प्लस 1 है, तो इसको हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। आदर्श गैस के लिए क्या पता है, PV इक्वल टू म्यू आर टी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P2 V2 की जगह म्यू आर T2, तो हो जाएगा W इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस गामा इंटू ब्रैकेट में म्यू आर
T2 माइनस म्यू आर T1, और इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू म्यू आर अपान 1 माइनस गामा इंटू T2 माइनस T1। यहाँ से देखिए हम इसको लिख सकते हैं W, अगर ये माइनस साइन बाहर आएगा और इधर का माइनस साइन हम बाहर करें तो ये हो जाएगा माइनस म्यू आर अपान गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1, और इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू म्यू आर ब्रैकेट में T1 माइनस T2, और ये हो जाएगा गामा माइनस 1। तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम में संपादित कार्य की वैल्यू होगी। यहाँ से देखिए कि जब T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, W की वैल्यू 0 से नीचे होगी, और जब T1 की वैल्यू T2 से ज़्यादा होगी तो W की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बच्चों आइए देखते हैं समतापी तथा रुद्धोष्म वक्र क्या होते हैं। समतापी प्रक्रम में गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब व आयतन के बीच खींचे गए ग्राफ को समतापी वक्र तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस के दाब P व V के बीच खींचे गए ग्राफ को रुद्धोष्म वक्र कहते हैं। जैसा कि आप चित्र से देख सकते हैं, इसमें जो दो आइसोथर्मल कर्व हैं, समतापी वक्र हैं, दो एडियाबेटिक रुद्धोष्म वक्र के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर देखिए ये टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे मान लीजिए A B C D है, और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। तो A से B तक जो ये प्रोसेस हो रहा है इसमें टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये समतापी प्रक्रम को दिखा रहा है। इसी तरह इसमें क्या हो रहा है, आप देखें यहाँ से इसके वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, अर्थात इसमें प्रसार हो रहा है, तो ये समतापी प्रसार को दिखा रहा है। इसी तरह ये C से जब D तक आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, समतापी संपीड़न हो रहा है, समतापी संपीड़न हो रहा है। और इसी प्रकार B से C तक जब ये जो प्रोसेस है, यहाँ से टेम्परेचर T1 से अब टेम्परेचर यहाँ पे C पे T2 हो जाता है, अर्थात ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, और इसमें क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है गैस का। और पुनः इस D से A तक इसमें देखिए ये एडियाबेटिक रुद्धोष्म संपीड़न हो रहा है। तो बच्चों ये जो ग्राफ है कि मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, तो समतापी के केस में ये समतापी वक्र है ये, और ये क्या है, रुद्धोष्म वक्र। आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म वक्र तथा समतापी वक्र के ढलान में संबंध होता है। रुद्धोष्म वक्र का ढलान बटा समतापी वक्र का ढलान इक्वल टू गामा। आइए देखते हैं समतापी प्रक्रम में क्या था। समतापी प्रक्रम में गैस बायस लॉ को फॉलो करती है, तो ये होता है PV इक्वल टू म्यू आर टी, या ये कह लें कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लिखते हैं, अगर इसको अवकलित करें तो यहाँ से हो जाएगा V इंटू डी पी प्लस P इंटू डी भी इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये देखिए V इंटू डी पी इक्वल टू माइनस P इंटू डी भी, और यहाँ से हो जाएगा dP अपान डी भी इक्वल टू माइनस P अपान भी। ये अगर हम कोई इसमें लिए प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, इसका कोई भी पार्ट अगर समतापी के केस में लें, और ये मान लीजिए ये dP है और ये dB है, तो dP और dB का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, इसका ढलान होगा। तो ये समतापी के केस में था। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में पॉइसन का नियम फॉलो होता है, अर्थात PV टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और जब इसको अवकलित करेंगे तो ये हो जाएगा V टू पावर गामा dP प्लस यहाँ पे हो जाएगा P इंटू गामा इंटू V टू पावर गामा माइनस 1 dV इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा V टू पावर गामा dP इक्वल टू माइनस P इंटू गामा इंटू V टू पावर
गामा माइनस 1 डी भी। और इसको हम जब देखेंगे तो ये आ जाएगा डी पी अपान डी भी, डी पी अपान डी भी, और ये हो जाएगा माइनस पी इंटू वी टू पावर गामा माइनस 1 अपान वी टू पावर गामा, और ये हो जाएगा डी पी अपान डी भी इजकल टू माइनस गामा पी बाई भी। और जब इसका अनुपात देखिए तो क्या आएगा, ये गामा के बराबर होगा। जब रुद्धोष्म वक्र के ढलान में समतापी वक्र के ढलान से भाग देंगे तो ये गामा के बराबर होगा। जहाँ पे गामा एक परमाणु अणु के लिए होता है 1.67, द्विपरमाणु के लिए होता है 1.41। तो बच्चों ये आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म वक्र तथा समतापी वक्र के ढलान में संबंध था। बच्चों आपने गैस के लिए समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम का अध्ययन कर लिया है। आइए हम देखते हैं आदर्श गैस के लिए समतापी तथा रुद्धोष्म प्रकरणों में क्या समानता है, क्या असमानता है, तुलना करते हैं। तो समतापी प्रक्रम में ताप नियत रहता है, डेल्टा टी 0 होता है जैसा हमने बताया इस प्रक्रम में, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। कहने का मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ताप बदलता है। दूसरा पॉइंट कि समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस के आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात डेल्टा यू 0 होता है, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस की रुद्धोष्म प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा बदल जाती है। इसी प्रकार समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस बॉयल का नियम अर्थात पीवी इक्वल टू नियतांक का पालन करती है, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रम में आदर्श गैस पॉइसन के नियम पीवी टू पावर गामा इक्वल टू नियतांक का पालन करती है। और समतापी प्रक्रम में समतापी वक्र का ढलान माइनस पी बाई भी होता है, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रम में जो रुद्धोष्म वक्र का ढलान होता है माइनस गामा पी बाई होता है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको आज का ये जो हमारा टॉपिक था समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम समझ में आया होगा। तो आप इससे संबंधित क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको हल करिए, और इससे संबंधित जो भी टेक्स्ट बुक में उदाहरण होंगे या न्यूमेरिकल्स होंगे उसको सॉल्व करिएगा। धन्यवाद।